हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः नए पाठ रहीम के दोहे के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पूर्व रहीम जी के जीवन से परिचित हो ले। रहीम जी का जीवन लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, में सन 1556 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और दरबारी कवि थे। रहीम जी का ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर एक समान अधिकार था, इसलिए इन्होंने दोनों भाषाओं का प्रयोग बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। बच्चों, जहां तक रहीम जी के दोहों की बात है, रहीम ने श्रृंगार, भक्ति और नीति इन सब विषयों पर दोहे लिखे हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल नीति के दोहे हैं। इन नीति परक दोहों में रहीम जी ने सामान्य जीवन से उदाहरण देते हुए अपने द्वारा कही हुई बात को बहुत ही सरल और बोधगम्य तरीके से हम तक पहुंचाने की चेष्टा की है, तथा साथ ही साथ करणीय और अकरणीय यानी जीवन में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, इसका ज्ञान दिया है। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचायाई, रहीम रत्नावली, बरवय, भाषिक भेद वर्णन इत्यादि। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो आइए रहीम के दोहों की ओर चलते हैं और उनकी व्याख्या समझते हैं। पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाए। चटकाए का अर्थ है झटका देकर, टूटे से फिर ना मिले। एक बार यह धागा टूट गया तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, मिले गांठ परी जाए, और अगर इसे तुम जोड़ना चाहोगे तो इसमें गांठ डालनी पड़ेगी। बच्चों, इस दोहे का मूल भाव है प्रेम या किसी भी रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा मानवीय संबंधों को जोड़ता है, अतः प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आपसी मनमुटाव होने से मन को ठेस पहुंचती है और रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। बच्चों, आपसी प्रेम बहुत ही प्रयत्न से बनते हैं और इन्हें बहुत ही सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि संबंधों के टूट जाने पर उनमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। यदि हम टूटे हुए धागे को पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें गांठ बांधनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम टूटे हुए रिश्तों को बांधने की कोशिश करें तो इसमें भी गांठ डालनी पड़ेगी, यानी इसमें भी गांठ पड़ जाएगा। यहाँ गांठ से तात्पर्य मन की मलिनता से है, अर्थात कभी भी किसी गलतफहमी या क्रोध के कारण इन कोमल रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते यदि एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने का प्रयास करने पर भी बीती बातें क्या होता है, मन में गांठ बनकर बैठ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह की धागे को जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है, इसलिए प्रेम पूर्ण रिश्तों को
यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। अतः कभी भी अपने प्रियजनों के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार मत करो, जिससे संबंधों में दूरियां आ जाएं। बच्चों, इस दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है तथा श्लेष एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गांठ परिजाय श्लेष अलंकार का उदाहरण है तथा धागा प्रेम का रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो आइए दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी नहीं है लोग सब, बांटी न लय है कोई। बच्चों, रहीमन का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं निजमन की बिथा, निज यानी अपने मन की, बिथा का अर्थ है व्यथा या दुख। मन ही राखो अर्थात मन में रखो, गोय का मतलब है छिपाकर या दबाकर। सुनी अठिलई है का अर्थ है सुनकर इठलाना, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। बच्चों, इस दोहे का मूल भाव है अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। रहीम जी मनुष्य को सलाह देते हुए कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा, दुख या कष्ट को दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार का स्वभाव है कि किसी को दुखी देखकर बाहरी सहानुभूति तो सभी प्रकट करते हैं, सभी आत्मीयता जताते हैं, परंतु पीठ पीछे फिर उसकी हंसी उड़ाते हैं या उस दुख को बड़े हल्के में लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ अपने दुखों की चर्चा न करके अपने दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। बच्चों, कवि रहीम ने बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से जीवन का महत्वपूर्ण तथ्य हमें समझा दिया है। तो बच्चों, आइए हम तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। एक साधे यानी एक को सिद्ध करने से सब सधे अपने आप ही शेष सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। सब साधे सबको सिद्ध करने से सब जाए, सब छूट जाएगा। रहीमन मूल ही सींच बो, अर्थात रहीम जी कहते हैं जड़ को सींचने से फूले फले अघाए, पौधा फलता फूलता है, अघाए तृप्त हो जाता है, अर्थात फलों से लद जाता है। बच्चों, इस दोहे का मूल भाव है निष्ठा के साथ अपना लक्ष्य सिद्ध करने से ही सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। रहीम जी ने कहा है कि अगर हम एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही छोटे मोटे लक्ष्य अपने आप ही जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ एक समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे या एक से अधिक लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो सब कुछ हमारे हाथों से छूटते चला जाएगा। बच्चों, रहीम जी ने हमें पौधे का उदाहरण देकर ये समझाया है कि पौधे के जड़ को ही सींचा जाता है, तभी वह पौधा फलता फूलता है और फलों से लदता है। अर्थात अगर पौधे के
हर पत्ती या डाली को पानी देने लगेंगे तो पौधा गल जाएगा और मर जाएगा। इसलिए पौधे के सिर्फ उसी भाग को जल देना चाहिए जहां मिट्टी में उसकी जड़ें हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ इस दोहे का एक आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है कि हमें हमेशा एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। यदि हम एक आराध्य की उपासना करेंगे अर्थात भक्ति करेंगे तो हमारी समस्त छोटी मोटी कामनाएं अपने आप ही पूर्ण होती चली जाएंगी। कवि रहीम ब्रजभाषा में लिखे इस दोहे में एक ही साधे सब सधे, सब साधे में स का अनुप्रास का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया है और पौधे के दृष्टांत से हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख दी है। बच्चों, आज के दोहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम की तुलना धागे से करते हुए रहीम ने क्या कहा है? दूसरा प्रश्न है, रहीम के अनुसार एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? तीसरा प्रश्न है, रहीम ने मन की पीड़ा को मन में ही समेट कर रखने की बात क्यों कही है? बच्चों, मैं साइड हट जाती हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो को समझने में यानी इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।